गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th फिजिक्स हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 और आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब पिछली वीडियो में आपने देखा था स्ट्रेट लाइन इन अ मोशन, मतलब स्ट्रेट लाइन में मोशन किस प्रकार से होता है। देयर आर टू टाइप्स। नाउ द फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म मोशन, सेकेंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन in one direction, but projectile motion in 2D, because this is x axis and this is y axis। मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन दो एक्सिस में पॉसिबल है, इसलिए इसे 2D डायमेंशनल भी कहते हैं। सपोज ये फुटबॉलर फुटबॉल को थ्रो करता है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरीके की होगी। दिस इज एक्स एक्सिस और इस तरीके से जाने पे वो वाई डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है। ये पाथ उसका क्या कहलाएगा, प्रोजेक्टाइल। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर किसी एंगल से थ्रो करते हैं वाई मतलब वर्टिकल एक्सिस में, तो डेफिनेटली आफ्टर टाइमिंग अगेन वो कहाँ आएगी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। तो ये जो बनने वाला कर्व है हमारे लिए क्या कहलाएगा, ट्रेजेक्टरी। मतलब ये जो मोशन है वो कैसा कहलाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि हम अभी डेफिनेशन में देखेंगे। जैसे ये एक्स एक्सिस वाई, थ्रो करने पे हो सकता है बॉल ऐसे जाए, वन डायमेंशनल मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रही है, राइट। इसे बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। लेकिन जब टू डायमेंशनल मोशन की बात करेंगे तो हो सकता है कि ये बॉल जाने के बाद अगेन क्या आ जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वापस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आ जाए। दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट। यहाँ से देखने पे ये इस तरीके से भी दिखाई दे सकती है। मतलब देखने कहाँ से देख रहे हैं वो डिपेंड करता है। तो जितने एंगल से हम थ्रो करेंगे उसकी रेंज उसी के हिसाब से होगी, जो कि आगे हम डेरिवेशन में देखेंगे। तो देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल फाइनली होता क्या है। व्हाट इज ए प्रोजेक्टाइल? अ प्रोजेक्टाइल इज एनी ऑब्जेक्ट थ्रो इनटू स्पेस। मतलब कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट अगर ले ले और उसको हम क्या करेंगे, थ्रो करेंगे। कहाँ पे, स्पेस। स्पेस इट मीन्स पूरे एनवायरनमेंट में कहीं पे भी हम उसको क्या कर सकते हैं, थ्रो इनटू स्पेस, अपॉन विच द ओनली एक्टिंग फोर्स इज ग्रेविटी। आफ्टर थ्रोइंग डेफिनेटली वो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वापस से कहाँ आएगा, उस अर्थ पे डेफिनेटली आएगा। The primary force acting on a projectile is gravity. This is does not necessarily mean that other forces do not act on it। मतलब उस पर केवल कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके अलावा और कोई सा भी फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई नहीं होगा। जस्ट दैट देयर इफेक्ट इज मिनिमल compared to gravity। The path followed by a projectile is known as trajectory। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके के पाथ या पैराबोलिक कर्व डिराइव करता है तो इस वाले पाथ को हम क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्टरी। अ बेसबॉल बैट और थ्रो इज एन एग्जाम्पल ऑफ द प्रोजेक्टाइल। मतलब जब एक बैट्समैन बॉल को थ्रो करता है बाय बैट तो डेफिनेटली उसका कर्व क्या होगा, इस तरीके से होता है। दिस इज ट्रेजेक्टरी। और इस प्रकार के मोशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। हिंदी में हो जाएगा, यदि कोई वस्तु त्वरित हो तथा उसके त्वरण की दिशा सदैव प्रारंभिक वेग की दिशा के समांतर हो तो वस्तु के वेग का परिमाण मैग्नीट्यूड तो समय के साथ लगातार बदलता है, परंतु उसकी दिशा डायरेक्शन में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसी वस्तु की गति को रेखीय गति कहते हैं। परंतु यदि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे त्वरण के अंतर्गत गति करे जिसकी डायरेक्शन वस्तु के प्रारंभिक वेग की दिशा से भिन्न हो तो वस्तु का परिमाण और डायरेक्शन दोनों ही समय के साथ लगातार बदलते रहते हैं। इसके पश्चात वस्तु सीधी रेखा में न गति करते हुए एक वक्रीय पाथ में गति करना शुरू करता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य गति कहते हैं। और प्रक्षेप्य गति के लिए वस्तु को क्षैतिज कोण से फेंका जाता है और एक वो कर्व का अनुसरण करते हैं जिसे प्रक्षेप्य गति कहते हैं।
अब प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल अदर देन वर्टिकल, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम एंगल के थ्रू से थ्रो करते हैं, और कहाँ पे करते हैं? वर्टिकल डायरेक्शन में, राइट? द बॉडी मूव्स अंडर ग्रेविटी एंड फॉल्स एट डिफरेंट पॉइंट ऑन द अर्थ, मतलब इस पॉइंट से हमने उसको थ्रो करा है एक एंगल से वर्टिकल डायरेक्शन में, आफ्टर टाइमिंग वो दूसरे पॉइंट पर आकर क्या करेगा? रुक जाएगा, राइट? द पाथ ट्रेस्ड out by the body is called trajectory and its motion is called projectile, मतलब इस प्रकार के पाथ को हम बोलते हैं ट्रेजेक्टरी, और इस प्रकार के मोशन को हम क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। हिंदी में हम देख लेते हैं, जब एक पिंड को ऊर्ध्वाधर के अलावा किसी अन्य कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो शरीर गुरुत्वाकर्षण के तहत चलता है और पृथ्वी पर विभिन्न बिंदुओं पर गिरता है। पिंड द्वारा निकाले गए पथ को प्रक्षेप्य वक्र कहा जाता है और इस प्रकार की गति को प्रक्षेप्य गति कहा जाता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि किस तरीके के मोशन है। इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन देयर आर टू साइमल्टेनियसली इंडिपेंडेंट रेक्टिलिनियर मोशंस। नाउ द फर्स्ट वन इज अलोंग द एक्स एक्सिस, डेफिनेटली एक्स एक्सिस के थ्रू होता है एक, राइट? दिस इज, उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, इट मीन्स हॉरिजॉन्टल मोशन। दिस इज वाई एक्सिस, वर्टिकल मोशन। तो यहाँ पे यही बताया है, अलोंग द एक्स एक्सिस क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब ये वेलोसिटी होता है, और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे एक्सेलरेशन कितना होता है? 0, राइट? द फोर हॉरिजॉन्टल मोशन द पार्टिकल, और वाई एक्सिस पे क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्टिकल मोशन ऑफ द पार्टिकल। Acceleration in the horizontal projectile motion and vertical projectile motion of a particle, मतलब अगर हम कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसको अप्लाई करते हैं फोर्स की तरह, तो वो क्या करता है? एयर में क्या करता है? थ्रो होता है, राइट? आफ्टर थ्रो उस पर क्या होता है? ग्रेविटी फोर्स अप्लाई होता है, और वो ग्रेविटी के कारण क्या होता है? वो किसी और पॉइंट पर आकर गिरता है, राइट? और सबसे मेन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इट मीन्स एक्स एक्सिस पे एक्सेलरेशन कितना होता है? 0, क्योंकि वहाँ पे ओनली क्या होती है? वेलोसिटी होती है। और वाई एक्सिस पे क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है, राइट? अब हमारा देखो, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई। डायग्राम बनाने के पहले हम पहले हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल पे हमारा कंपोनेंट कितना होता है? यू कॉस थीटा, क्योंकि एंगल के फॉर्म में रहते, और हॉरिजॉन्टल पे एक्सेलरेशन कितना होता है? 0। वर्टिकल की अगर बात करें तो कोई ऑब्जेक्ट ऐसा मूव करेगा, दिस इज वाई एक्सिस, यहाँ पर हमारा एंगल के अकॉर्डिंग वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी कंपोनेंट क्या हो जाएगा? यू साइन थीटा। यहाँ पे वेलोसिटी अगर देखे जाए तो कितनी होती है? इनिशियल वेलोसिटी यू, बट एंगल के फॉर्म में देखे तो यू कॉस थीटा, दिस इज यू साइन थीटा वर्टिकल में। यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारी 0 थी। देखो हमारे ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन अपवर्ड है, लेकिन आफ्टर ग्रेविटी उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट, और ग्रेविटेशनल क्या होती है? जी, तो अपोजिट डायरेक्शन के कारण इसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन माइनस जी। किसके लिए? वर्टिकल पार्ट के लिए। तो देखिए, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम इस तरीके से मूव करते हैं एंगल के से, तो यहाँ पे क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी को 2 परपेंडिकुलर भाग में डिवाइड करते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई। एक्स एक्सिस के लिए हमारे पास हो जाएगा यू कॉस थीटा, और वाई एक्सिस के लिए हो जाएगा यू साइन थीटा। हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल पे वेलोसिटी कितनी होती है? 0। इस वाले इसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमम हाइट, दिस इज रिप्रेजेंट बाय एच। इसे बोलते हैं मैक्सिमम रेंज, दिस इज रिप्रेजेंट बाय आर। और यहाँ से यहाँ तक जाने में लगने वाले टाइमिंग को हम क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड, इट मीन्स उड्डयन काल। अब सबसे पहले हम देख लेते कि पैराबोलिक मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल्स 2 पार्ट होते। 2 प्रकार से हम ऑब्जेक्ट को थ्रो कर सकते हैं, एक तो बाय एंगल, या डायरेक्ट फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर से ऑब्जेक्ट को थ्रो कर सकते हैं, राइट? ये 2 केस हमारे पास बनते हैं। नाउ द फर्स्ट पार्ट इज, जब हम ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट वर्टिकल फॉर्म से मूव कराएंगे, राइट? तो देखो, ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ये फर्स्ट केस है। जब हम ऊपर डायरेक्ट से, तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी रहेगी? u, राइट? एक्सीलरेशन कितना रहेगा? 0, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट छोड़ा और वो क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस,
मतलब इसमें भी दो पार्ट है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो सपोज यहाँ पर है हम, तो वर्टिकल एक्सिस पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यू, और हॉरिजॉन्टल पे मैंने बताया था एक्सीलरेशन कितना होता है 0, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस उतना है कि कितनी तय करी एक्स एक्सिस पे, एस इक्वल्स टू एक्स, राइट। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, x इक्वल्स टू यू इंटू टी। इसमें t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x अपॉन में u। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर, ये क्या होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमने अभी ओरिजेंटल की बात करी, अब हम वर्टिकल की बात करेंगे, राइट। वर्टिकल, वर्टिकल पे क्या हो जाएगा, वर्टिकल एक्सिस पे एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा 0, और मैंने बताया था वर्टिकल पे हाईएस्ट हाइट पर वेलोसिटी कितनी होती है 0, दिस इज 0, टाइमिंग 0, एक्सेलरेशन g, क्योंकि डायरेक्शन क्या है सेम है, और डिस्टेंस कितनी कवर अप करेगा भाई, ये डिस्टेंस हमारे लिए क्या रहेगी, दिस इज x, दिस इज y। बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल्स टू कितना होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस हमने कितनी डिस्टेंस करी y, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ कितनी है 0 प्लस 1/2, एक्सीलरेशन के प्लेस पे हमने क्या रखा g, और t की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट से हमने यहाँ पे पुट अप कर दी, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया, y इक्वल्स टू 1/2 g एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर, और ये क्या हो गया हमारे लिए पैराबोलिक इक्वेशन। तो हम बोल सकते हैं दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, सो दैट ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल फायर पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल इज अ पैराबोला। ये क्या हो गया हमारे लिए आंसर। अब सेकंड केस देख लेते हैं। तब हमने फर्स्ट केस में क्या करा था, ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऊपर से थ्रो करा था। सेकंड केस में जब ऑब्जेक्ट को हम एक्स एक्सिस से थ्रो करेंगे बाय एंगल, तब उसके लिए भी दो केस होंगे। नाउ द फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल केस एंड द सेकेंड इज वर्टिकल केस, राइट। लेट अस कंसिडर अ बॉल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा with respect to horizontal x axis with the initial velocity u। मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल एंगल से हम बाय थीटा थ्रो करते हैं, तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी u, बट एंगल के फॉर्म के कारण इसमें हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बाय एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के लिए हमारे पास कंपोनेंट कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा। मतलब जब भी हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इनिशियल वेलोसिटी की बात करेंगे, तब हम यू की प्लेस पे क्या पुटअप करेंगे, यू कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि एंगल के फॉर्म में। एंड द वाई एक्सिस के लिए हम क्या पुटअप करेंगे, यू साइन थीटा। क्लियर, तब हम इनिशियल वेलोसिटी ये काउंट करेंगे। हाईएस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होती है 0, जस्ट मैंने बताया था। तो यहाँ पे बता रहे हैं द पॉइंट ओ इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ओ पॉइंट क्या है, प्रोजेक्शन, मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है। एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा क्या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा के फॉर्म में उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम। ओ बी क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जिसमें लगने वाला जो क्या है पार्टिकल का टोटल टाइमिंग ओ से लेके बी तक का, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब ओ से लेके बी तक जाने में जो टाइमिंग हमारे पास लग रहा है उसको बोलेंगे टाइम पीरियड। फॉर फाइंडिंग डिफरेंट पैरामीटर्स रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन वी कैन मेक यूज़ ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन। हम क्या करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशियल ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे। अ बॉडी और ऑब्जेक्ट अपवर्ड एट एंगल थीटा अदर देन 90 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। मतलब ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 90 डिग्री तक हम थ्रो करेंगे। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम किसी न किसी एंगल से थ्रो करेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, राइट। तो देखिए तब हमारे पास एंगल कितना होगा थीटा। तो वर्टिकल एक्सिस के लिए हम क्या कर ले लेंगे कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यू साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यू कॉस थीटा। अब देखिए जैसे वापस से बता दिया एंगुलर फॉर्म में। अब हॉरिजॉन्टल के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू कितना होता है फॉर्मूला u प्लस ए टी, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास यहाँ पे 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u साइन थीटा, राइट। दिस इज एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा,
एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। एक मिनट, देखो एस इक्वल्स टू क्या होता है, एस इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल के लिए यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो फर्स्ट वाले एक्स एक्सिस के लिए डिस्टेंस कितनी तय करी, एक्स, राइट, एक्स डिस्टेंस तय करी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू कॉस थीटा, और ये टी प्लस यहाँ पे हमारे पास एक्सीलरेशन कितना होता है, 0। तो देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन आ गई, एक्स इक्वल्स टू यू कॉस थीटा टी। तो यहाँ से टी की वैल्यू निकाली तो टी इक्वल्स टू हो गया एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 1। अब यही इक्वेशन में हमने किसके लिए करा था, एक्स एक्सिस के लिए। अब हम वाई के लिए करेंगे। तो एस की प्लेस पे हमने क्या पुटअप करा, वाई। वाई एक्सिस के लिए यू कितना होता है, यू साइन थीटा, टी एज इट इज़ रखा प्लस 1/2। ए की प्लेस पे क्या रखेंगे, माइनस जी, ये टी। नेक्स्ट स्टेप में हम ये टी की प्लेस पे कौन सी वैल्यू पुटअप कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से, राइट। इक्वेशन नंबर 3 से वैल्यू पुटअप करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन आ रही है, ठीक है। अब टी की प्लेस पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 से वो वैल्यू पुटअप करेंगे। तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, u साइन थीटा, टी के प्लेस पे रखा x अपॉन में u कॉस थीटा माइनस 1/2 एज इट इज़, g एज इट इज़ रखा, टी के प्लेस पे अगेन रखा x अपॉन में u कॉस थीटा होल स्क्वायर। ये वाला x एज इट इज़ लिखा, u से u क्या हो गया, कैंसल, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, दिस इज टेन थीटा, माइनस कितना आ जाएगा, जी एक्स स्क्वायर 2u² कॉस थीटा। कई बार हम पूरी इक्वेशन में किसी न किसी को हम क्या सपोज कर लेते हैं, कांस्टेंट, कि ये कांस्टेंट है, राइट, के सपोज कर लेते ए। तो यहाँ पे हम ये वाले पार्ट को क्या सपोज कर लेंगे, दिस इज ए, और ये वाले पार्ट को हमने ले लिया बी। वैसे तो इक्वेशन नंबर जो 5 है रिप्रेजेंट करती है पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, बट अगर हम कांस्टेंट सपोज करें तब हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, if we put tan theta equals to capital A and the g upon में 2u square cos square theta equals to b, then the equation number 5 को हम क्या लिख सकते, कैन बी रिटर्न y इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। उसको ये लिखेंगे जहाँ पर हम बता देंगे a और b दोनों क्या है, कांस्टेंट है। हम बोल सकते हैं दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की। इससे ये क्या क्लियर होता है, हैंस द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, नाउ द प्रूव दैट द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला, मतलब सिर्फ इतना सा एक सेंटेंस आता है। और अभी तक मैंने जितना स्टार्टिंग से, इट मीन्स डेफिनेशन से स्टार्ट करा, वहाँ से लेके यहाँ तक आपको क्या करना पड़ेगा, नोट डाउन। 2 केस के लिए, एक डायरेक्ट हम ऊपर से थ्रो करेंगे, उसमें भी 2 केस आते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। बाय एंगल अगर हम ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो अगेन इसके लिए भी हमारे पास कितने केस आते हैं, 2 केस आते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो ये था हमारे पास आज का डेरिवेशन, हैंस द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। दिस इज द इक्वेशन रिप्रेजेंट पैराबोला। डेफिनेटली ये क्या है, पैराबोला की इक्वेशन है। सो वी कैन से दैट द ट्रेजेक्टरी और मोशन path of a projectile is parabola. Thank you.